अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ परसेंटेज और यूजेज ऑफ परसेंटेज इन डेली लाइफ। यानी कि कैसे हम परसेंटेज को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शूज़ लेने जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है 20% ऑफ बाटा, 15% ऑफ। ऐसे ही आप कपड़ों की दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे भी लिखा होता है 20% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ। ये जो 5% ऑफ है ये सारा क्या है? परसेंटेज ही तो है। लेकिन हमें अब पता कैसे चलेगा कि अगर टोटल कीमत दी गई है उसमें से हमें कितनी परसेंट ऑफ दिया गया, कितने? वो तो परसेंटेज में ऑफ देते हैं ना। हम निकालेंगे परसेंटेज से वो प्राइस जितनी कि हमें उसमें से बचत हो रही होती है। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। हर पिक्चर के ऊपर प्राइस लिखी गई है और साथ में लिखा गया कितने परसेंट ऑफ है इसमें। तो हम कुछ की वैल्यू निकालते हैं खुद, कुछ की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट है हमारे पास एक ये थर्मोस फ्लास्क। इसकी प्राइस कितनी है? 80 प्राइस है और 10% ऑफ है। अब हमें मालूम करना हो कि अगर तो ये 10% ऑफ है तो हमें ये कितने पैसों में मिलेगा, कितने रुपीज़ में ये हमें आके मिलेगा। ये तो टोटल प्राइस है ना, 10% ऑफ के साथ नहीं। अगर 10% इसमें से हमें मुआफ़ हो जाता है तो इसकी प्राइस क्या बनेगी वो हम निकाल लेते हैं। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास टोटल प्राइस दी जाती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है जितने परसेंट ऑफ होता है, या इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जो भी हो। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी हम यहाँ से हमने वो वैल्यू निकाल ली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 10। और ये जो होता है परसेंट, परसेंट का मैंने आपको बताया था कि परसेंट की वैल्यू होती है 100, वो भी डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 100 लिखा हो तो वो क्या होता है? परसेंट। तो हम परसेंट की जगह उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 0 80 के 0 से, तो हमारे पास रह जाएगा 8 आर एस। यानी कि 80 रुपीज़ में से आपको 8 रुपीज़ की बचत हुई है। यानी कि आपको जो थर्मोस की प्राइस मिलेगी वो होगी हमारे पास 80 टोटल प्राइस माइनस 8 कि हमें कितनी बचत हुई। तो आपको ये थर्मोस मिलेगा 72 रुपीज़ का। आप इजीली कर सकते हैं। मतलब आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कितने परसेंट ऑफ है। ऑफ होने के बाद उन्हें एक प्राइस लिखी होगी कि आपको इतने सस्ता मिल रहा है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी टोटल प्राइस पहले कितनी थी, या अगर इसकी टोटल प्राइस इतनी है तो इससे आपको कितनी बचत हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्लास्टिक बकेट्स हमारे पास 65 रुपीज़ की है और इसमें 20% ऑफ हो गया। अब 20% ऑफ हो गया, 65 मल्टीप्लाई 20%। सेम रूल, 65 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यानी कि ईजीली जो भी नंबर एक ही फैक्टर में आ रहे हो आप उसे कैंसिल आउट कर लें ताकि डिवीज़न में आपको आसानी हो जाए। आप देखें कि ये तो वहाँ पे 1 आ गया। अब इससे और ज़्यादा तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन ये 5 और ये 65 ये आपस में 1 एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15। यानी कि आपको इसमें से बचत जो हुई है वो हुई है 13 रुपीज़ की। तो हमें ये बकेट कितने की फिर मिलेगी वो देखने के लिए हम करेंगे 65 माइनस 13, तो हमारे पास आ जाएगा 52 आर एस, यानी कि 52 रुपीज़। और सेम यही रूल है आपके पास आगे ये टूथपेस्ट की वैल्यू निकालनी हो या कैमरा की वैल्यू निकालनी हो।
टू पेज में उन्होंने पॉइंट में दे दिया, तो पॉइंट में कोई इशू नहीं है। 12.50 मल्टीप्लाई 5%, वही करना है हमने कि इस साइड से हम क्या करेंगे, जो होता है ना हमारे पास पॉइंट, उसको ख़त्म कर लेते हैं। 100 यानी कि पॉइंट की रिप्लेसमेंट में 1 और आगे जितने डिजिट्स किया 0 हमने लिख लिए। मल्टीप्लाई 5/100। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया अभी 125 टू मल्टीप्लाई 100, यानी कि 125/200 आ गया हमारे पास। तो अब इसको हमने डिवाइड करना है। एक इजी मेथड भी है कि एक तो ये है ना, हम सिंपल वो डिवीजन में चले जाएं और वहाँ पे जाके हम इससे डिवाइड करें, वो थोड़ा टफ हो सकता है। तो थोड़ा इजी सा मेथड हम कर लेते हैं कि हमारे पास है 125/200, 125/2। हम 100 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, हम जस्ट 125 को 2 से डिवाइड करते हैं। फिर आपको बताता हूँ 100 से हमने क्या करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा, क्योंकि 1 पे टेबल नहीं जा सकता ना, तो 2 का टेबल हम सारे के सारे लेके जाएंगे। और देन 5 आ गया हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4 1। अब क्या है हमारे पास कि 1 लास्ट पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो लगा लेंगे। और जब हम उससे एक ज़ीरो लगाते हैं तो हमारे पास आंसर में पॉइंट आ जाता है 0, और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5 डिवाइडेड बाय 100। अभी हमारे पास ये आंसर आ गया। क्योंकि आप 200 से करते हो आपको शायद तो मुश्किल होती है, डिवीजन से 2 से कर दी सिंपल टेबल, 2 के टेबल से हमने उसको डिवाइड कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। डिवाइड हो रहा है 100 से। अब 100 से डिवाइड हो रहा है तो 100 से सिंपल मेथड है डिवाइड करने का कि जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ होते हैं उतना ही हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास तो हमें डिनोमिनेटर में 2 0 आ रहे हैं, तो पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे 2 6 यानी 6 से पहले, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625, यानी कि हमारे पास इतने रुपीज़ की बचत हुई है। ये जो था हमारे पास, अगर सामने एक पिक्चर बनी हुई है और लिखा हुआ है कितने रुपीज़, और हमारे पास परसेंट उन्होंने माफ़ किया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर शाह अर्न्स 8500 एवरी मंथ फ्राम हर वर्क, यानी कि हर मंथ उनकी जो पे है वो 8500 है। इफ़ हर बॉस गिव्स हर a 10% increase in salary, how much will she now earn every month and how much will she earn in a years। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि उनकी पहले 8500 पे थी, 10% उसमें इंक्रीज़ हो गया है। तो उसके बाद हमें बताना है कि उनकी कितनी वो पे थी और पूरे साल की उनकी कितनी पे थी। तो पहले हम मालूम करेंगे कि 10% इंक्रीज़ के साथ इनकी पे कितनी थी। तो हमने रूल सेम है कि 8500 को मल्टीप्लाई कर लेना है 10% से, परसेंट को हम 100 में लिख लेंगे। ये 2 ज़ीरो एक साथ ही काट दें। 85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 850, यानी कि उनकी जो
सैलरी इंक्रीज़ हुई है वो 850 रुपीज़ हुई है, तो टोटल कितनी बन जाएगी उनके पास? तो ये हमारे पास कितनी है, 8500। तो हम करेंगे 8500। वो जो था ना वो तो ऑफ था ना, ये कि उसमें से हमें बचत हो रही थी, ये इसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे इस प्राइस को। 850, जब इसमें एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 5 8 एंड 5 13 1 कैरी, ये 9350 RS, यानी इनके पास ये सारे का सारा इंक्रीज़ हुई है एक मंथ की। अब उन्हें कहा कि पूरे साल की, तो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 12 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपने खुद मालूम करना है, 50। ये था हमने इंक्रीजमेंट निकाले कि कितनी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ 35,000 पर मंथ, ही स्पेंड 35% ऑफ हिज सैलरी, हाउ मच मनी डज ही सेव्स। तो हम क्या करते थे कि हम सिंपल परसेंटेज से वो वैल्यू निकाल लेते थे जो हमने मालूम करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर इनका आया कि 35,000 में से वो 35% को यूज़ कर लेते हैं अपनी सैलरी को। उन्होंने पूछा है कि वो सेविंग कितने करते हैं, तो सेविंग के लिए हमारे पास हमने कितने परसेंट सेविंग निकालनी है हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास टोटल परसेंट होती है 100, और यूज़ कितनी वो करते हैं 75, 25%, यानी कि टोटल वो 25% सेविंग करते हैं। तो हम डायरेक्ट अब कर लेंगे कि 35,000 का 25% निकालेंगे, ये नहीं करेंगे कि पहले हम 75% निकालें फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे सिंपल आपने ये करना है कि 100 में से 75 को माइनस कर लिया तो हमारे पास आ गया 25%। जब 25% आ गया तो हम जस्ट 35,000 में से वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो रूल वही है कि 35,000 मल्टीप्लाई 25/100, 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम 30,000 मल्टीप्लाई 25, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,750। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आ गया क्वेश्चन में, पहले वो परसेंट बता देते थे और वहाँ से हम मालूम कर लेते थे कि हर चीज़ की कितनी परसेंट है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने रेशो दे दी है। और रेशो भी किस तरह दी है कि 14 जनवरी 24 आउट ऑफ 48, जैसे हम कहते हैं कि आपके मार्क्स आए 7 आउट ऑफ 10, ऐसे ही 24 आउट ऑफ 48, 24 आउट ऑफ 48। सलीम फार्म्स आर सफरिंग फ्राम ए डिज़ीज़, यानी कि सलीम के फार्म पर एक बीमारी की वजह से इतने काउस जो हैं वो बीमार हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि हसन फार्म 32 आउट ऑफ 60, यानी कि 32 गायें बीमार हैं 60 में से। जिस तरह आपके मार्क्स आ जाते हैं 10 आउट ऑफ 25, 6 आउट ऑफ 10, सेम वही रूल। अब आपने बताना है कि यानी कि अब इन्होंने फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में जाना है। तो उसका रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर में 100 बनाना होता है। तो डिनोमिनेटर में 100 बनाने के लिए हमने पहले डिनोमिनेटर को देखना होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए। 48 के साथ हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर या नंबर नहीं है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 100 बन सके। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास परसेंट में
यूज़ होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी ये तीन नंबर है 24, 48, 100 इनको आपस में यूज़ करेंगे। पहले तो हम देखेंगे ये आपस में किसी के कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं 24 1 सा 24, 24 2 सा 48, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ये 2 1 सा 2 और ये 2 5 सा 10 और 0 से 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 ओवर 100। तो अगर परसेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे 50%। सेम इसी तरह हमने इनके लिए भी यही करना है कि 32/60 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड और फिर देखते हैं कौन सा कैंसिल आउट हो सकता है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास अब 5 3 और 5 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, 3 और 32 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी 16 16/3 मल्टीप्लाई 1/100। ये 1/100 तो हमारे पास परसेंट के लिए है। अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो हम 160 को 3 से 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा 10, 3 3 ज़ा 9, यानी ये इसी तरह आगे हम खुद से एक ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी कि अब ये सीधा नंबर आगे चलता रहेगा, अब ये रुक नहीं सकता क्योंकि नंबर ही ऐसा आ गया डिवीजन में कि ये लगातार चलता रहेगा। हम सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 53.3/100, तो हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा 53.3%।